अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंग्लिश और उर्दू ऐसे के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है। सिर्फ चंद मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि आपका इंग्लिश और उर्दू ऐसे का पेपर कब कंडक्ट होगा, सिर्फ 20 दिनों में इंग्लिश और उर्दू ऐसे की तैयारी कैसे करनी है, और इसके अलावा अहम तरीन इंग्लिश ऐसे के थीम्स और टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और वो सिर्फ 4 स्मार्ट मल्टी ऐसे कौन से हैं जिनसे 60 से ज़ायद टॉपिक्स मेरे नोट्स में क्लियर होते हैं। इसके अलावा रोज़ाना घर बैठे किन चीज़ों पर आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका इंग्लिश ऐसे पास हो सके। तो दोस्तों, बहुत से उम्मीदवार ऐसे से डरते हैं, लेकिन हकीकत ये है ऐसे मुश्किल नहीं, ऐसे की स्ट्रेटजी मुश्किल होती है। अगर आपके पास दुरुस्त स्ट्रक्चर और दुरुस्त थीम्स और दुरुस्त डायरेक्शन मौजूद हो तो इंग्लिश ऐसे आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर बन सकता है। याद रखें, इम्तिहान वाले दिन कामयाब वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है, बल्कि कामयाब वो होता है जो स्मार्ट तैयारी करता है। इसीलिए आज मैं आपके साथ वो स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों में ऐसे राइटिंग को अगले लेवल तक लेकर जा सकते हैं। मतलब ये है कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे का पेपर कब होगा। ऐसे का पेपर अगर देखा जाए तो पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे प्लानर पे 5 जुलाई 2026 को पेपर का शेड्यूल शो कर दिया है। मतलब ये है कि आपका इंग्लिश और उर्दू ऐसे का पेपर 5 जुलाई को ही होगा, ये पीपीएससी ने बता दिया है। अब बात करते हैं कि मतवक्का अहम तरीन थीम्स और टॉपिक कौन कौन से हैं जो कि मेरे नोट्स में से आप तैयार करेंगे। 4 थीम्स और 60 प्लस टॉपिक्स भी क्लियर होंगे, और इन टॉपिक्स के बगैर आप लोगों की तैयारी भी नामुकम्मल तस्वर की जाएगी। सबसे पहला थीम अगर मेरे नोट्स में देखा जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस है। इसमें जो टॉपिक मेरे नोट्स में क्लियर होते हैं इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, एआई, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इन्वेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म और एनर्जी के टॉपिक शामिल हैं। आगे दूसरा थीम इकोनॉमी और सोशल इवल्स का है, जिसमें ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पोल्यूशन, इकोनॉमी, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, लोन, टैक्स, फूड, हेल्थ के प्रॉब्लम्स और पॉवर्टी वगैरह के टॉपिक्स शामिल हैं। मतलब ये है कि एक थीम पर एक ऐसे सेंड करूँगा और उसमें पहला ऐसे जो सा पहला थीम मैंने आपको दिखाया उसमें 11 टॉपिक्स क्लियर होते हैं। मतलब खाली जगह पर आपने सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी सारा का सारा ऐसे वही होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो मेरे नोट्स में क्लियर होते हैं, इनमें इन्फ्लेशन है, करप्शन है, ह्यूमन स्मगलिंग है, ह्यूमन इक्विलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस है जी, इंटॉलरेंस है, इस्लामिक फोबिया है, माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, रिसेप्शन ऑफ टेररिज्म के टॉपिक भी मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। मतलब ये है कि सिर्फ आपने इस थीम पर, यह थीम आप मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे तो इन टॉपिक पर अगर ऐसे आ जाएगा तो आपने खाली जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी सारा का सारा ऐसे वही होगा। अब आपको बता दूं मेरे ऐसे के नोट्स में प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर मौजूद है। मतलब टॉपिक सेंटेंस है, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ है, एग्जाम्पलीफिकेशन ऑफ पैराग्राफ है, और इसके अलावा कंक्लूडिंग लाइन ऑफ पैराग्राफ है। अब बात करते हैं तीसरा थीम जो मेरे नोट्स में से क्लियर होता है, वो है जी मेजर इंटरनेशनल इश्यूज। अब इसमें पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस के टॉपिक हैं शामिल, वर्ल्ड पीस है, यूएन का रोल है, ईरान इशू है, यूएस चाइना इशू है, यूएस और चाइना के इश्यूज। मतलब ये है कश्मीर इशू, यूएस फ़लस्तीन इशू आप देख लें, यूक्रेन इशू हो गया, अफ़गान इशू हो गया, इसराइल इशू हो गया, ठीक है, अफ़गान इशू हो गया, रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स वगैरह के टॉपिक शामिल हैं। मतलब आप करंट अफेयर वाले थीम में
ये टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करते हैं। खाली जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है। अब मैंने मेन की पॉइंट और सब की पॉइंट इस लिहाज से लिखे हैं कि वो जिस मर्जी एंगल से इन टॉपिक्स को पूछेगा मेन की पॉइंट और सब की पॉइंट रेलिवेंट होंगे। लेकिन ये याद रखिएगा ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे यानी इशू बेस्ड ऐसे के लिए हैं। अब फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक भी मेरे नोट्स में से क्लियर होता है। स्मोक इशू, इन्वायरमेंट इशू, क्लाइमेट चेंज, जस्टिस, ग्लोबल वार्मिंग और वाटर इशू और डिफॉरेस्टेशन के टॉपिक भी मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं करंट अफेयर्स वाले ऐसे के टॉपिक में। अब आपको बता दूं एक ऐसे की प्राइस 3000 है, जबकि आप लोग अगर अगर तकरीबन 6 ऐसे बाय करते हैं तो ये आपको 10,000 में मिल जाएंगे, जिसमें आप लोगों को बता दूं प्रॉपर गाइडलाइन फ्राहम की जाएगी, लेक्चर्स आपको फ्राहम किए जाएंगे, प्लस आपको टेस्ट सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग मेरे नोट्स या क्लासेस या टेस्ट सेशन बाय करना चाहते हैं मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में तकरीबन 30,000 लोगों ने अप्लाई किया था और बहुत कम लोगों ने ये पास किया है। अगर आप लोगों के पास ये चांस मौजूद है कि आप लोग इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का पेपर दें तो आप लोग लाजमी तौर पर मेरा सेशन एक बार ज्वाइन करें, क्योंकि हम आप लोगों को इंशाअल्लाहुल अज़ीम खाली तैयारी नहीं करवाते, इंशाल्लाह आपको सिलेक्ट तक करवाने की हिकमत अमली इंशाल्लाह सिखाएंगे। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं आपको मुकम्मल गाइडलाइन फ्राहम करूँगा। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। और आप लोगों को बता दूं अगर आप 3 घंटे ऐसे की तैयारी को देंगे मसलसल तो आप लोगों का ऐसे 20 दिनों में इंशाल्लाह क्लियर हो सकता है। इंग्लिश ऐसे के लिए 3 घंटे और 3 घंटे ही उर्दू ऐसे के लिए। और इन्हीं थीम्स को सामने रखते हुए आपने सिर्फ 4 स्मार्ट मल्टी ऐसे मेरे नोट्स में से तैयार करने हैं, जिनमें से 60 प्लस टॉपिक्स क्लियर होंगे। इसीलिए आप लोगों ने लाजमी तौर पर मेरे नोट्स बाय करके तैयारी करनी है, क्योंकि चांस बार बार नहीं मिलता। ये बात याद रखिएगा कि हम लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं अपनी एजुकेशन हासिल करने के लिए, लेकिन जब जॉब की बारी आती है हम हज़ारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, और ये हज़ारों लोग होते हैं जो हज़ारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो याद रखिएगा कि मुकाबले का इम्तिहान जो सा होता है इसका क्राइटेरिया अलग होता है एकेडमिक रिकॉर्ड से। तो आप लोगों ने प्रॉपर तैयारी करके इम्तिहान में बैठना है, और ये CSS PMS लेवल का इम्तिहान है, ये मजाक नहीं है। चौथा थीम अगर मेरे नोट्स में से आप तैयार करेंगे उसमें लॉ का टॉपिक क्लियर होगा, गवर्नेंस का टॉपिक, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म और प्रोविंशियल डिस्करेंट वगैरह के टॉपिक को आपने तैयार करना है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं ये आपने टॉपिक मेरे नोट्स में से तैयार करने हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपका पेपर इसमें से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि ये अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी नहीं करते तो आप लोगों ने इन थीम्स और टॉपिक्स को अच्छे तरीके से खुद से तैयार करना है। तकरीबन 60 प्लस टॉपिक तैयार करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टी ऐसे फ्राहम करूँगा, चार ऐसे 4 हफ्तों में आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में एक ऐसे तैयार करेंगे, दूसरे हफ्ते में दूसरा ऐसे तैयार करेंगे, तीसरे हफ्ते में तीसरा और चौथे हफ्ते में चौथा। अब बात करते हैं जी नेशनल यूनाइटी के टॉपिक को आपने मेरे नोट्स में से तैयार करना है। गुड गवर्नेंस भी क्लियर होगा, लिबर्टी का टॉपिक भी उसी में क्लियर होगा, ह्यूमन राइट्स भी क्लियर होगा, रूल ऑफ लॉ भी क्लियर होगा। मतलब 62 टॉपिक्स 4 ऐसे के नोट्स में मेरे क्लियर होते हैं। आप लोगों को बता दूं कि मार्केट में से अगर आप 2 से 3 बुक्स भी बाय करेंगे तो आपका 10,000 रुपया भी लगेगा और आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मज़ीद आप लोगों को टेस्ट सेशन और प्रॉपर टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे मेरे नोट्स में से तैयार करते हैं तो आप लोगों को
मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डेली टेस्ट सेशन प्लस लेक्चर प्लस आपको पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक भी, जिससे आपका पेपर इजीली क्लियर हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपने डेली टेस्ट सेशन मतलब अब अगर आपने खुद प्रैक्टिस करनी है तो घर बैठे तो आप लोगों ने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एक आधा लाजमी लिखने हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर एंड कोटेशन डेली बेसिस पर लिखने हैं और कंक्लूजन लाजमी लिखना है। और एक हफ्ते बाद आप फुल लेंथ ऐसे लिख कर किसी भी टीचर को चेक लाजमी करवाएं। आप खुद टीचर बनेंगे तो आपको अपनी गलतियां खुद नज़र नहीं आएंगी। तो काइंडली आप लोगों ने लाजमी तौर पर किसी भी टीचर से टेस्ट चेक लाजमी करवाना है अगर आप खुद करते हैं। ठीक है तैयारी, अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे इंशाल्लाह उल अज़ीम 10,000 में आपको मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको टेस्ट सेशन, क्लासेस और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये स्मार्ट तरीन तरीकाकार है। अगर आप रोज़ाना सिर्फ़ और सिर्फ 3 घंटे भी देते हैं तो आपकी ये तैयारी अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप खुद तैयारी करेंगे तो आपको 6 से 7 घंटे भी देने पड़ेंगे और आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। आपको क्लासेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको टेस्ट सेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आप लोगों ने लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। और इन्हीं 4 थीम्स को सामने रखते हुए आपने तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ टॉपिक्स नहीं, ये वो थीम हैं जिनमें हर साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से पेपर आता है। और यही वजह है कि स्मार्ट स्टूडेंट्स थीम्स तैयार करते हैं, टॉपिक्स तैयार नहीं करते। आज एक फ़ैसला कर लें, इस बार तैयारी सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए नहीं करनी बल्कि मेरिट में आने के लिए करनी है। इस बार खाली ऐसे पढ़ना नहीं बल्कि समझना भी है। इस बार वक्त सिर्फ गुजारना नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट भी करनी है। इस बार ख्वाब सिर्फ देखना नहीं बल्कि पूरा भी करना है। याद रखें, एक दिन आएगा जब यही नोट्स, यही मेहनतें, यही कुर्बानियाँ, यही मुसलसल जदोजहद आपको ऑफिसर की कुर्सी तक ले जाएगा। और इस दिन आपको एहसास होगा कि मुश्किल वक्त आर्जी था लेकिन कामयाबी मुस्तकिल। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद।